हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिटलॉजिकल। सो आज हम लोग इस डायगोनल डिफरेंस वाले प्रॉब्लम पे वर्क करने वाले हैं। आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। ओके, सो आपको इस हैकर रैंक वेबसाइट के बारे में आइडिया भी होगा। और आज हम लोग बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, डायगोनल डिफरेंस। सो जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो इसे बहुत केयरफुली रीड करना है। जितना बोला गया है उतना ही करने पे फोकस रखना है। अगर मिस रीड किया तो आप हो सकता है कि आपका जो आउटपुट होगा वो एक्सपेक्टेड से मैच नहीं करेगा। सो यहीं पे आप देख सकते हैं कि और भी सबमिशंस, लीडरबोर्ड, डिस्कशंस और भी ऑप्शंस है। आप इन सब में जा सकते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ डिस्कशंस से प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और उसमें से आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। प्लस आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट with our diagonal difference. So given a square matrix, calculate the absolute difference between the sum of its diagonals. So ये बात बेसिकली हमें ये बोल रहा है कि हमें इस मैट्रिक्स के, गिवन मैट्रिक्स के डायगोनल्स को ऐड करना है एंड देन उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिखाया भी है 159 विच इज़ 159 का एडिशन होता है 15 एंड देन देयर इज अ 359 विच इज 17। तो जब आप 15 माइनस 17 करेंगे तो इसका आंसर होता है -2। बट यहाँ पे उसने एब्सोल्यूट डिफरेंस कहा है। सो उस एब्सोल्यूट डिफरेंस को करने के लिए आपका नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमें इसी पे वर्क करना है। सिंपली डायगोनल्स को पे ही फोकस करना है। ये हमारा फर्स्ट डायगोनल होगा और ये हमारा सेकंड डायगोनल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम अगेन प्रॉपरली। सो मैं इस बोर्ड पे आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, लॉजिक इसका कैसे बिल्ड करना है, कैसे थॉट प्रोसेस लगाना है उस पर। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने रखा है ताकि हमें आइडिया है हमें क्या करना है। सो अभी जो आपका डेटा है जो हमें मिलेगा वो हमें मिल रहा है एक 2D वेक्टर पे। ठीक है, ये वेक्टर जो होता है वो एक STL लाइब्रेरी होती है जो C++ प्रोवाइड करती है। उसमें आप एक एरे ही होता है, तो उसमें आप सिंगल एरे भी रख सकते हैं और 2D एरे भी हो सकते हैं। 2D एरे इन्होंने बनाया है और उसमें अपना डेटा प्रिपेयर किया है। और आपको ये फंक्शन डायगोनल डिफरेंस है, उसमें आपको ये एरे पास कर दिया। सो आपका जो जॉब है वो बस यही है, इस फंक्शन के अंदर कोड लिखना, डायगोनल डिफरेंस, एंड आपको ये एरे मिलेगा। इस एरे में आपकी वैल्यूज़ हैं। सो उस वैल्यूज़ को आपको उस एरे में से पास करना है, उसको प्रोसेस करना है और फिर आपको कुछ रिटर्न कर देना है। सो अब इसको प्रॉपरली हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सो ये आपका 2D एरे है। सो ये थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलेगा, 000110 इस तरह से, तो उसको भी समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 9 8 9। ठीक है, सो आपको जो एडिशन करना है वो आपको करना है दो नंबर्स का। ये आपके फर्स्ट डायगोनल को 159 और आपके सेकंड डायगोनल 359। तो चलिए अब इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा समझते हैं। सो कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। सो
हम लोग फर्स्ट डायगोनल का अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका जो माइंड है वो किसी प्रॉब्लम को समझ के उसके सॉल्यूशन पे कितना फास्ट डिसीजन ले सकता है उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। सो अब आप देख सकते हैं हमारा, हम इसको नंबर और कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक्स और वाई, हम लोग एक्स किसको बोलेंगे और वाई किसको बोलेंगे, ठीक है, चलो वो भी समझ लेते हैं। सो हम एक्स जो होगा ना वो हम लोग इस रो को बोलेंगे, ये हमारा एक्स होगा, और वाई जो है हम लोग इसको बोलेंगे, ये हमारा वाई होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा और इसको प्रॉपर कर लेते हैं तो व्यूअर्स के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x जो है और y है, तो ये 0 हो गया, ये 1 और ये 2, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 0, ये 1 और 2, ठीक है। सो चलिए अभी हम लोग वापस इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो हमारा नंबर है 1 और इसका x और y कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो 0,0। आपका सेकंड नंबर है 5, इसका आप x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 1,1। मैं कैसे इसको डिराइव कर रहा हूँ, ये 1 जो है इसके भी, x के भी 0 पे आता है, y के भी 0 पे आता है। ये 5 जो है ये 1 पे आता है, ये 1 पे आता है। 9 जो है 2 पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं 2,2। और हम लोग दूसरा भी हमारा चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, जो हमारा सेकंड डायगोनल होगा। ओके, इसका कलर मैंने थोड़ा अलग ले लिया है, सेम कलर रखते हैं। ओके, सो चलिए अभी हम लोग सेकंड डायगोनल पे भी वर्क कर लेते हैं। तो सेकंड डायगोनल का जो डेटा शीट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे सेकंड के फिलहाल जो है वो 3 है, 3 हमारा स्टार्ट होता है 2 से, और y उसका रहता है 0, ठीक है। फिर हमारा 5 है, तो 5 दोनों में सेम ही है, तो वो कॉमन 1 और 1 रहेगा। ये डेटा जो हम लोग लिख रहे हैं वो हम लोग एक पैटर्न फाइंड करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो x 0 होगा, y जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो ये वाला 9 ये है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन है और ये हमारा रेड लाइन वाले कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये ग्रीन वाले लाइन है, ये रेड वाला है। सो अभी आप केयरफुली इसमें पैटर्न ढूंढेंगे। सो हमारा फर्स्ट डायगोनल का जो कोऑर्डिनेट है उसका x, ठीक है, वो 0, 1, 2 पे जाता है, ठीक है, और y भी 0, 1, 2 पे ही मूव करता है। और हमारा सेकंड डायगोनल आप देखेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, 1, 2 पे है, लेकिन सेकंड डायगोनल का जो x है वो 2, 1, 0 है, मतलब काइंड ऑफ जो उसका जो मतलब रिवर्स में जा रहा है। तो ये जो लास्ट है, जो इसकी लास्ट वैल्यू थी वो इसकी फर्स्ट वैल्यू है और रिवर्स में जा रहा है। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग है। सो मेरा स्टार्ट वैल्यू जो है वो दोनों में 0 और 0 है, और आप डिफरेंस देखेंगे या इंक्रीमेंट देखेंगे, सो वो होता है +1, और इसमें भी होता है +1, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट जो है वो होता है n। मैं इसको n इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है ना, जो यहाँ पे डेटा मिलता है वो आपको n में मिलता है कि आपका साइज क्या है, ठीक है। ये आपकी n वैल्यू, जो आपका जो 2D एरे होगा उसका साइज क्या है वो बताएगा, ठीक है। सो एक्चुअली वहाँ पे तो 3 था, तो यहाँ पे 2 क्यों है? तो जनरली कोडिंग में जब भी हम लोग एरे पे वर्क करते हैं या वेक्टर पे वर्क करते हैं तो वो हमेशा एक कम होता है, मतलब 0 से स्टार्ट हो जाता है। सो आप देखेंगे तो अगर ये 0 की जगह 1 होता तो 1, 2, 3 ही होता, लेकिन एज ये 0 से स्टार्ट होता है तो आपको 2 मिलेगा एट द एंड, ठीक है।
तो ये एक्चुअली हमारा n-1 हुआ, ठीक है। स्टार्ट जो होता है वो हमेशा ये हमारा n-1 होगा और ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। और एट द एंड जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है -1 और +1। तो ये हमारा पैटर्न और ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने डिराइव किया है ताकि हम इसके बेस पे कोड लिख सकें। तो चलिए, अब आई होप इतना डिटेल्स इनफ है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजॉल्व करने के लिए इनफ है। तो हम लोग अब इसके लिए कोड लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कोड लिखते हैं। सबको एरे दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा जो एन वैल्यू है ना वो डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एन वैल्यू है वो है एरे साइज। ये जो एरे है उसका हमारा साइज ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एन वैल्यू डिराइव हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे तो हमारा फर्स्ट डायगोनल का एक्स है, सेकंड डायगोनल का एक्स है, ठीक है। तो हम लोग इसको फर्स्ट एक्स फर्स्ट वाई बोलेंगे, इसको सेकंड एक्स सेकंड वाई बोलेंगे, ठीक है। सो चलिए थोड़ा फटाफट लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्स, ठीक है, जो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था, इंटीजर। सेकंड वाई, जो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। फिर हमारा सेकंड एक्स, जो हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो हमारा n-1 से हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग इसको देंगे n-1। फिर हमारा सेकंड वाई, ठीक है, जो हो रहा था 0 से। तो अभी तक हमारा सब प्रॉपर है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने सेकंड वाई गलती से लिख दिया है, इसीलिए वो प्रॉब्लम दिखा रहा था। अब ये हो गया, तो फर्स्ट एक्स फर्स्ट वाई, सेकंड एक्स सेकंड वाई, सिंपल। जो आपने वहाँ पे अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जिस तरह लिखा था, आप कोड में वही लिख रहे हैं, ठीक है। आपने ये प्रिपेयर कर दिया। अब आपको क्या करना है, लूप बनाना है, ठीक है। हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हम लोग लूप बना के पूरा एरे जो है ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। तो हमें उसकी साइज जितना ही ट्रावर्स करना है। आप कोई सी भी एंगल में आप इस एरे को ट्रावर्स करेंगे, उसकी साइज तक ही पहुंच पाएंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी साइज, यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी उसकी साइज जितना ही, मतलब एन वैल्यू जितना ही आप उसको ट्रेवल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमें ट्रेवल करना है, हम लोग ट्रेवल करने का कोड लिखेंगे। तो हम लोग इंटीजर आई, बहुत सिंपल सा जैसे हम लोग जनरली लिखते हैं। फिलहाल इस प्रॉब्लम के लिए तो वो जनरल पे ही रहेगा। हम लोग ये एन वैल्यू देंगे बिकॉज यही हमारी साइज है, और आई प्लस प्लस कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं। इस जगह पे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सम निकालना था, ठीक है। तो वो सम निकालने के लिए मुझे दो और वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीजर फर्स्ट सम, ओके। अभी हम लोग 0 असाइन कर देते हैं और सेकंड सम, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसको प्रॉपर नेम दे देते हैं, डायग बोल देते हैं, डायगनल है, ठीक है। तो फर्स्ट डायगनल एंड सेकंड डायगनल सम, ठीक है, प्रॉपर ही नेम दे देते हैं। तो अब आपका फर्स्ट डायगोनल सम हम लोग लिखते हैं कि इसमें हम लोग को कैसे करना है। तो अब आप इक्वल टू करके आपको और एक बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा उसी का यूज़ करके एडिशन करना है, ठीक है। सो आप अब ये एरे देंगे। अब इस एरे के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, यही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं थोड़ा फ्रेम बना लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे देने हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है कि हमें क्या कोऑर्डिनेट्स देने हैं। तो आप देखेंगे कि एक्स और वाई रहता है और ये n-1 रहता है। तो ये तो 0 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये n-1 और 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखे हुए स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स। तो आपको तो इसका फर्स्ट एक्स ही दे देना है और इसका फर्स्ट वाई दे देना है, ठीक है। और इसका आप सेकंड एक्स दे देंगे और सेकंड वाई। अब इस पे कैसे वर्क करना है, देन आप देखेंगे ये फर्स्ट एक्स को आपने क्या लिखा था,
फर्स्ट एक्स जो है +1 होगा और फर्स्ट वाई भी +1 होगा, तो हम इन दोनों को +1 कर देते हैं। तो +1 सिंपली आप इंक्रीमेंटल ऑपरेटर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी फर्स्ट वाई प्लस प्लस करेंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे। अब बात आती है सेकंड एक्स और सेकंड वाई के साथ क्या करना है। तो सेकंड एक्स के लिए आपको -1 करना है और सेकंड वाई के लिए +1। ठीक है, आपने ऑलरेडी डिराइव किया है। तो आप सेकंड एक्स को क्या करेंगे, माइनस माइनस, और सेकंड वाई को क्या करेंगे, प्लस प्लस। ठीक है, बहुत सिंपल। आपका पूरा लूप घूमेगा और जो ये आपके कोऑर्डिनेट्स है वो एवरी टाइम फॉर्म होंगे और एवरी टाइम फिर नेक्स्ट लूप में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ पे उसको एक्सक्लूसिवली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया है अपने कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करने के लिए, जो आपने यहाँ पे डिराइव किए थे। ठीक है, सो आई होप हमने सही कोड लिखा है, एंड लेट्स सी, रन करते हैं, होपफुली ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रन इट। तो पहले हम रन करेंगे अगर इनिशियल कुछ केसेस में। ओके, सो हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी थी। यहाँ पे आप जब फंक्शन का डिक्लेरेशन देखेंगे वो आपको इंट रिटर्न करने के लिए बोलता है। सो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी, वो ये थी, रिटर्न हमें एबीएस करना था। ठीक है, तो अब हमें एब्सोल्यूट करने के लिए इनबिल्ट एक फंक्शन मिलता है एबीएस। ठीक है, तो हम उसी का यूज़ कर लेंगे और सिंपली फर्स्ट डायगोनल सम माइनस सेकेंड डायगोनल सम करना है, दैट्स ऑल। ये एबीएस क्या करेगा, इसका मैं फंक्शन आपको बताता हूँ। ये एबीएस जो है ना, सिंपली आपका कुछ भी, मतलब अगर आपने 2-3 बोल दिया, ठीक है, तो वो इक्वल टू -1 होना चाहिए, लेकिन ये एबीएस क्या करेगा, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा और आपका आउटपुट देगा 1। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप इसमें कुछ ऐसा दे देते हैं जैसे कि 3 - 2 दे दिया आपने, तो उसका इक्वल टू 1 होगा और वो एब्सोल्यूट कन्वर्ट करके देगा आपको 1 ही। तो ये एबीएस का वही फायदा है कि आपको उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को खुद से रिटर्न कर देगा। तो आपको इनिश फिर इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आप इसका ऑल्टरनेटिव एक इफ एल्स लिख के कि अगर नेगेटिव नंबर है तो फिर मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, तो भी आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो आई होप ये हमारा प्रॉब्लम जो है, ये जो एरर आई है कंपाइलेशन एरर, वो उसी वजह से आई थी। तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझा भी कैसे, बिकॉज तुरंत ही इसने ये इंट रीड करते ही मुझे ये इंट देखा, तो मुझे लगा, मुझे रियलाइज हुआ कि ये फंक्शन का रिटर्न वैल्यू तो पेंडिंग रह गया है। चलिए अब इसको रन करते हैं। ओके, सो हमारा टेस्ट केस 0 तो सक्सेसफुली पास हो गया है। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो सारे ही टेस्ट केस पास हो गए हैं, सो हमारा कोड प्रॉपर है। मैं इस कोड का जो टेक्स्ट होगा वो आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप पूरी वीडियो देखते हुए अपने एक बार देख लीजिए और फिर खुद से ट्राई कीजिए। इतने सारे वेरिएबल्स बिना लिए भी आप खुद से प्रैक्टिस करके, यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना वेरिएबल लिया है, अदरवाइज आप इसको ऑप्टिमाइज करके लिखेंगे तो 2 वेरिएबल से ही काम हो सकता है। ये 4 वेरिएबल्स की जगह पे 2 वेरिएबल से ही आपका काम हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये 2 वेरिएबल और ये वेरिएबल एक ही पैटर्न में चलता है। ठीक है, फर्स्ट एक्स, फर्स्ट वाई और सेकंड वाई, ये सब इंक्रीमेंट होता है। तो आप एक ही वेरिएबल लीजिए, 3 वेरिएबल लेने की क्या जरूरत है जब ये। तो ये इस तरह के ऑप्टिमाइजेशन आप इनिशियल स्टेज में भी कर सकते हैं, या फिर कोड लिखने के बाद जब आपको दिखेगा कि ये सारे एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो आप इनको सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो आप इनिशियल में भी रियलाइज करें तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या फिर कोड लिखने के बाद भी आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका बिल्ड होगा। सो आज हमने अपना फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू, बाय।